नमो नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। उसके बाद माया जवनिका चन्नम। तो उसमें पहले श्लोक में कुंती महारानी बताते हैं, देखिए आप मेरे भांजे नहीं है, आप तो स्वयं भगवान है। उसके बाद बोलती हैं, माया जवनिका चन्नम अज्ञातोक्षजमभ्यम न लक्ष्य से मूढ़ दशा नटो नाट्य दरोयता। बोलते हैं कि आप माया जवनिका चन्नम, आप माया के जो कर्टन से ढके हैं और न अज्ञातोक्षजम अव्ययम, और साधनतर कोई आपको जान नहीं पाएंगे इस तरह से। तो उसके बाद बताती हैं, नटो नाट्य धरोहर, जिस प्रकार से एक्टर रहते हैं वो तो कवर मतलब वो मेकअप लगा के आते हैं तो कोई उनको पहचान नहीं पाते, मतलब ड्रामा आर्टिस्ट में उस समय, आजकल तो अलग है। और उसके बाद बोलती है कि मैं एक स्त्री हूं, मैं कैसे जान सकती हूँ आपको। तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्यामि स्त्रियः। तो उसके बाद हमने देखा, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। उसके बाद हाँ, विशान महाग्ने पुरुषार्थ दर्शना असत सभाया वनवास पृच्छता मृदे मृदे नेह महारथा सिद्धो दमस्यास्मि हरे विरक्षिता। हरे कृष्ण। उसके बाद ये दो श्लोक हम थोड़ा अच्छा करेंगे, फिर आगे बढ़ लेंगे। विशान महाअग्नि, तो हमने देखा कि किस प्रकार से 7 प्रकार से अलग अलग तरीके से कृष्ण ने, उसको बहुत सारा है लेकिन 7 अलग अलग तरीके से जो कृष्ण ने उनको बचाया वो बताते हैं। फिर उसके बाद बोलते हैं, विपद संतता सुसुत तत्र तत्र जगत प्रो भवतो दर्शनम निश्चय पुनर्भव दर्शनम। उसके बाद कुंती महारानी बोलते हैं, देखिए मुझे बार बार आप कुछ ना कुछ समस्या दे दीजिए ताकि मैं आपको याद कर सकूं, और क्योंकि जब भी समस्या आते हैं तो आप मेरे साथ रहते हैं, और जब आपका दर्शन होता है अपुनर्भव दर्शन, फिर से हमको ये भौतिक दुनिया को देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अभी लोग बोलेंगे अरे या तो, क्योंकि कुंती महारानी को जब भी समस्या आता है कृष्ण स्वयं आ जाते हैं इसलिए वो प्रार्थना किया। हम थोड़े ऐसा प्रार्थना कर सकते हैं कि हमको जब भी समस्या होगा तो भगवान कृष्ण आ जाएंगे हमारे लिए, ऐसे तो हमको नहीं होगा। तो कुंती महारानी को होता होगा इसलिए उन्होंने प्रार्थना किया, लेकिन ऐसा बात नहीं है। क्योंकि हमको भगवान क्यों नहीं आते और क्यों हम भगवान को स्मरण नहीं कर पाते, कोई बहुत सारे लोगों को तकलीफ होता है। कुंती महारानी स्मरण कर पा रही हैं लेकिन बहुत लोग कर नहीं पाते। समस्या आने के बाद भी भगवान कृष्ण को स्मरण क्यों नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर अहंकार है। वे उनके अंदर गर्व और अहंकार होने के कारण वे भगवान को स्मरण नहीं कर पाते। तो कुंती महारानी बोलना चाहती हैं कि जब भी इस प्रकार का मेरे जीवन में समस्या है तब मैं आपको स्मरण कर सकती हूँ, और मेरे लिए वो बहुत जरूरी है कि मैं आपको हर समय, मेरा जो अहंकार से और गर्व, इस प्राइड प्राइड गर्व में गर्वित नहीं रहूंगी, और मैं हर समय आपको स्मरण करूंगी, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। समस्या है या नहीं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। और इसलिए अगले श्लोक में क्या बोलते हैं, जन्म ऐश्वर्य सुतश्री। इधर उन्होंने समस्या पूछा है लेकिन अगला श्लोक में क्या बताती हैं कि ये जो अलग अलग चीज है जन्म, क्योंकि कुंती महारानी का जन्म इतना अच्छा जन्म था क्योंकि वो वसुदेव की बहन है, और पांडु महाराज उनसे शादी किया है, और कुंती भोज महाराज ने उनको गोद लिया है। तो इस प्रकार से देखा तो उनका जन्म से बड़े कुल के हैं, बड़े राजा के हैं। और उसके बाद ऐश्वर्या
उनके पास इतना धन दौलत है क्योंकि राजा की बेटी है और रानी भी है, श्रुतश्री भी। और ऐसे अभी तो बोलती हैं कि मैं वो एक मूर्ख औरत हूँ, लेकिन बहुत पढ़ी लिखे हैं। और साथ ही साथ श्री भी, और इतना सुंदर भी है कुंती महारानी, क्योंकि दुर्वासा मुनि उनको एक वर देते हैं कि आप हर समय 16 साल की लड़की जैसे दिखेंगे। हालांकि अभी ये इस समय कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है, उस समय वो तो दादी माँ और उससे भी बड़ी है, फिर भी वो हर समय यंग रहती है। अभी कितना लोगों को ऐसा कोई ब्लेसिंग देगा, कोई ऐसा आशीर्वाद देगा तो सभी लोग स्वीकार करेंगे, क्योंकि सभी को चाहिए कि अच्छा दिखे। कुंती महारानी जब युधिष्ठिर महाराज कृष्ण उद्धर है, कुंती महारानी इतना सुंदर दिखती है हर समय उसमें। हाँ, तो उनका उनको दूरवासा मुनि ने ऐसा ब्लेसिंग दिया है। तो मतलब कुंती महारानी को सब कुछ है इस प्रकार से, जन्म, ऐश्वर्य, शुद्ध श्री भी। लेकिन क्या बोलते हैं, ये दमाना मद आ जाता है उससे, प्राइड आता है। ये बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उससे क्या होता है, हम भगवान से दूर हो जाते हैं। कुंती महारानी बताना क्या चाहती हैं कि हम ये चीज हमको हर समय भगवान से दूर रखता है। अ, हम लोग इधर प्रभुपाद भी बताते हैं कि ये सारा चीज से हम लोग बहुत ही क्या बोलते हैं, दीनता से भगवान को पुकार नहीं सकते, क्योंकि बोलेंगे हाँ ठीक है, भगवान है, अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। लेकिन जो आध्यात्मिक जीवन का जो नियम है, भौतिक जीवन के नियमों के विपरीत है। भौतिक जीवन में क्या है, ये सारा चीज हमारे लिए सक्सेस माना जाता है, ये सारा चीज सही है। ऐसा नहीं कि आध्यात्मिक जीवन में ये रहेंगे अच्छा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, रह सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि गर्वित नहीं होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि इधर क्या बोलते हैं, अरे तुम मजा करो, तुम्हारे लिए सब कुछ है, तुमने किया है। आध्यात्मिक जीवन में हम बोलते हैं नहीं नहीं, कभी गर्वित नहीं होना चाहिए, कभी अहंकारी नहीं होना चाहिए, और ये सारा चीज हमारा नहीं है, भगवान ने दिया। ये चीज को हर समय याद रखो। यही चीज हम बार बार बोलते हैं आध्यात्मिक जीवन में। क्योंकि लोग भगवान के पास जाते क्यों हैं, ये सारा चीज मांगने के लिए तो जाते हैं। अभी गणपति का चल रहा है, आज तो बहुत ज्यादा चल रहा है, इधर बारिश हो रहा है फिर भी चल रहा है। अभी लोग जाते क्यों है भगवान के पास, ये सारा मांगने के लिए जाते हैं। अरे तो कुंती महारानी बोलते हैं मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि कृष्ण का और दूसरे देवताओं का सेवा में इस प्रकार का बहुत अंतर होता है। कृष्ण चाहिए तो सारा चीज छोड़ना पड़ता है, दूसरे देवता चाहिए तो हम ये सारा चीज इकट्ठा करके भी उनके पास रह सकते हैं, और उसके लिए जाते हैं। भी लोग बोलते हैं भगवान मैंने आपके लिए सेवा किया है। कोई भी कुछ भी काम मुफ्त में नहीं करता। कोई भी भगवान का सेवा कर रहा है, उसके पीछे भी उसका मतलब रहता है। वो बोलते हैं देखो भगवान मैंने तो कर लिया, अभी आपका आपका टर्न है, अभी आपको कुछ करना है मेरे लिए, इसलिए मैं कर रहा हूँ। मतलब भी होते हैं लोग, क्योंकि हमें कुछ चाहिए इसलिए आपके लिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ बिना कुछ इच्छा के भगवान का सेवा, ऐसा नहीं हो रहा है, यही प्रॉब्लम है। तो इधर लोग बोलते हैं देखो मैंने तो अपना कर दिया है, अभी आपका ड्यूटी है कुछ तो कुछ करना चाहिए, इस प्रकार से। लेकिन कुंती महारानी बोलती हैं भगवान मुझे समस्या दे दीजिए। पिछले श्लोक बोलते विपदा संपदा सस्व, मुझे प्रॉब्लम्स चाहिए। लेकिन उनको प्रॉब्लम नहीं, उनको क्या चाहिए, गर्वित नहीं होना चाहिए, वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्योंकि ये चीज हमको कृष्ण से दूर लेके जाता है, और उनको पता है मुझे सारा चीज चाहिए, मुझे एक ही चीज है, कृष्ण चाहिए। तो और बोलते हैं कि इतना सारा त्वाम अकिंचन गोचर, क्योंकि आप जो लोगों के पास कुछ नहीं है वे आपके पास आ सकते हैं। और प्रहलाद महाराज अभी बोलेंगे, सच में प्रहलाद महाराज को जब नरसिंह जी पूछते हैं कि आपको भाई मैं आपको मुक्ति दे दूं क्या, प्रहलाद बोले नहीं नहीं नहीं, मेरे पिताजी का जो राज है ना वो दे दीजिए। बोले अरे ये तो बहुत शातिर निकला, अभी तक तो इतना बड़ा भक्त दिखा रहा था, और अपना पिताजी बनने के बाद अभी बोल रहे हैं मुझे तो उसका वारिस चाहिए, मुझे तो राजा बनना है। नहीं,
प्रहलाद महाराज का उनका जो उद्देश्य है कि मेरे पास राज्य रहेगा तो मैं बहुत ज्यादा भगवान का सेवा कर सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कृष्ण के बारे में बताऊंगा और उनको कृष्ण भावना भावित बना के उनको भगवत धाम भेज सकता हूँ। इस उद्देश्य से वो मांगते हैं राज, मतलब भोगने के लिए नहीं है। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु रूप सनातन गोस्वामी को वृंदावन भेजते हैं। अभी रूप सनातन को ही क्यों भेजा, किसी और को भी भेज सकते हैं। अभी अभी ये लोग इतने बड़े मंत्री थे नवाब हुसैन शाह के, और उनको उधर भेजते हैं, बोलते हैं आप जाके वृंदावन के अलग अलग जो स्थान है, लीला स्थान है कृष्ण का, उनका उद्धार कीजिए और मंदिर बनाइए, क्योंकि उनके पास दिमाग है। इतने बड़े मंत्री थे, वो लोग जाएंगे वृंदावन तो कुछ ना कुछ करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उतना एक्सपीरियंस है उनका मैनेजमेंट का, लोगों को से डोनेशन कलेक्ट करके मंदिर बना सकते हैं। ऐसा इस मतलब ये क्या बता रहे हैं कि पैसा गलत नहीं है, सही चीज है, लेकिन कृष्ण का सेवा में सही है, हमारा सेवा में वो बहुत गलत हो जाता है। क्योंकि हम लोग क्या होता है, सब कुछ आने के बाद हम कृष्ण को बोल जाते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि इसलिए कुंती महारानी बोलती है ये सारा चीज हमारे लिए मत है, मतलब जिस बहुत नशा किया हो तो वो नॉर्मल व्यक्ति की तरफ बर्ताव नहीं करेगा, नशे में है तो नशा, तो इन चीजों का भी नशा लग जाता है, ये प्रॉब्लम है। तो इधर बता दें कि क्योंकि ये सारा चीज हमारे दिमाग के ऊपर चढ़ जाता है, और इसके वजह से वो सब कुछ मेरा सोचने लगता है। अभी प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि कोई व्यक्ति बैंक में काम कर रहा है, उसको पैसा मतलब क्लर्क है तो पैसा गिनता है। अभी जितना भी पैसा गिन रहा है उसको मन में ये तो रहेगा कि ये सारा धन बैंक का है, नहीं तो किसी और के अंदर काम कर रहा है और उसके अंदर वो अकाउंट कैशियर का काम है, बड़ा दुकान में, तो कितना भी पैसा गिन रहा है उसको मन में ये रहेगा कि ये पैसा मेरा नहीं है, मेरा बॉस का है। लेकिन जब भी वो सोचेगा मैं इसको भोगूंगा तो फिर समस्या खड़ा हो जाता है उसके लिए। उसी प्रकार जो भी हमारे पास सारा चीज दिया गया है वो हमारा नहीं है, वो भगवान का ही है। वो सारा चीज उनका सेवा के लिए, हमको भी फायदा मिलेगा। देखिए हम लोग अभी राधाष्टमी हुआ तो हमने 56 भोग लगाया भगवान को, 56 भोग लगाने के बाद भगवान का है, उसके बाद हमको तो प्रसाद मिला ही मिला, तो हमको कुछ नुकसान नहीं हुआ, भगवान का सेवा करने से हमको भी 56 भोग मिला। लेकिन पहले भगवान उनको भोगने दीजिए, कीर्तन भी होता है उनके प्रसन्नता के लिए होगा, कथा भी होगा उनके प्रसन्नता लेके होगा, लेकिन हमको अपना कोटा मिलता है। अभी वो कैशियर काउंट कर रहा है, महीने के बाद में उसको उसका तनख्वाह मिल जाएगा उसको एंजॉय करने का, लेकिन सारा चीज भगवान का है। इसी प्रकार हमको भी समझना चाहिए कि जो भी हमारे पास हमको जो भी दिया है कृष्ण ने दिया है, हमने कमाया नहीं। अभी हम हवा लेते हैं, पानी लेते हैं, सूरज का तेज लेते हैं, और जो भी हमारे पंच महाभूत शरीर है भगवान दिया है। लोग बोलेंगे भगवान ने हमको भोगने के लिए, नहीं भोगने के लिए दिया, लेकिन उनके भोगने के लिए है, और हम उनके उनके आनंद के लिए हम सहायक रहेंगे तो हमारे लिए फायदा है। हम अलग से भोगने का प्रयास करेंगे तब जाके हमको तकलीफ होता है। और भगवान ज्यादा क्यों नहीं देते हमको, क्योंकि हमारे ऊपर थोड़ा कम विश्वास है, क्योंकि इसको ज्यादा दे दिया तो और ज्यादा फंस जाएगा, इसलिए भगवान थोड़ा कम देते हैं, उसी में हम लोग सही तरह से इस्तेमाल करेंगे भगवान और ज्यादा देंगे, बोलेंगे हाँ ठीक है ये इसका दुरुपयोग नहीं करें। क्योंकि भगवान खुद कुरुक्षेत्र का इतना बड़ा युद्ध करा है क्योंकि युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाना चाहते हैं। अभी बोलेंगे अरे राजा क्यों बना रहे, क्योंकि उनको पता है कि युधिष्ठिर राजा बनने के बाद भी उनको कुछ तकलीफ नहीं होगा, उनको भूलेंगे नहीं और सही तरह से राजा का व्यवहार करते करते वो भक्त भी रहेंगे, और इतने महान उच्च कोटि के भक्त हैं। और उनके उनके बाद जो परीक्षित महाराज है वो भी इसी प्रकार से है। मतलब भगवान ऐसा नहीं कि राजा नहीं बना चाहते, पैसा नहीं देना चाहते हैं, लेकिन योग्य व्यक्ति को देना चाहते हैं। अयोग्य है तो फिर उनका तो और पतन हो जाएगा इस प्रकार से। क्योंकि
बहुत धनी लोग भगवान को बहुत जल्दी भूल जाते हैं, क्योंकि जो गरीब लोग हैं वो भगवान को थोड़ा ज्यादा याद कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा नहीं है हमारे पास, तो हमारे लिए थोड़ा देखिए अभी बहुत अमीर लोग को हम क्लास में बुलाएंगे तो ज्यादा अब ये सारा चीज उनको तो समझेगा ही नहीं। एक बार ऐसा हुआ कि फ्रांस का एक रानी था, लुइस 6 नहीं लुइस 5, उनकी पत्नी। तो फ्रांस में एक बार ऐसा हुआ कि पूरे क्रांतिकारी क्रांति मच गया पूरा देश में, क्योंकि बहुत अकाल पड़ गया और लोग भूखे मर रहे थे। तो फिर वो गए राजा के मतलब घर के सामने बहुत सारे नारे लगा रहे थे और क्रांति चल रहा था। तो फिर रानी पूछती है क्या हुआ, तो उनके नौकरानी आके बोलते हैं लोगों को खाने के लिए ब्रेड नहीं है बोलती हैं। तो रानी बोलते हैं अच्छा ब्रेड नहीं है तो केक तो खा सकते हैं ना। मतलब अभी कोई बोलेगा रोटी नहीं है खाने के लिए, तो बोलेगा रोटी नहीं है खाने को तो पराठा खा लेना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं मतलब उसको इतना भी नहीं पता कि जिसको पास रोटी नहीं है वो पराठा कैसे खाएगा, और वो तो इसी प्रकार उसके पास ब्रेड ही नहीं है तो केक क्या खाएगा, मतलब इतना कीमती चीज होता है। मतलब उसको बेसिक चीज, इसी प्रकार जो बहुत धनी लोग होते हैं उनको इतना चीज पता नहीं रहता है कि मतलब भगवान को याद करना भगवान की वजह से हुआ, और ये दिमाग में घुसेगा नहीं उनको। और उससे भी ज्यादा भाव भाव के साथ भगवान का नाम नहीं ले सकते। मतलब भगवान को अपना नाम लेने से उनको कुछ फायदा नहीं है, फायदा तो हमारा है। हम लोग थोड़ा भाव में भगवान का नाम लेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का इस प्रकार से नाम लेते हैं तो हमारे लिए फायदा है। लेकिन इसमें भगवान को नहीं चाहिए कि कोई उनका नाम ले, ऐसा कुछ उनके लिए कुछ फायदा हो रहा है, नहीं भगवान को कुछ फायदा नहीं है, हम उनका नाम लेने से हमारा फायदा है। लेकिन उसमें इम्पोर्टेंट चीज क्या है, हमारे अंदर भाव होना चाहिए, तब जाके हमको फायदा मिलता है, नहीं तो ऐसे ही हाँ चल रहा है गाड़ी चल रहा है नहीं। तो और और एक है कि तो जो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णु अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा है। जो विनम्र है वो वही व्यक्ति भगवान का नाम हर समय ले सकते हैं, हर समय। अभी बोलेंगे अभी तो एक छोटा बच्चा है वो रो रहा है माँ के लिए, तो काउंट नहीं करेगा, देखो मैंने ना 16 बार रोया है, बस अभी माँ को आना चाहिए, काउंट नहीं करेगा वो तो रोता रहेगा जब तक माँ नहीं आएगी, उसका जो इच्छा है वो पूरा नहीं होगा, रोता रहेगा। माँ नहीं है तो माँ के लिए रोएगा। कभी हम देखते हैं माँ इधर उधर जाती है तो बच्चा रोता रहेगा, ट्रेन में भी इस समय। तो मतलब इसी प्रकार जब भगवान से हम बहुत ही विनम्र होते हैं, भगवान हमारे पास नहीं है, जब तक भगवान नहीं मिलते हम भगवान का नाम लेते रहेंगे और बहुत ही भाव के साथ हम भगवान का नाम ले सकते हैं। लेकिन हमको अभी इतना जरूरत नहीं लग रहा है भगवान का, क्योंकि हमको लगता है ठीक है हम अपना जो समस्या हम खुद संभाल लेंगे, अभी भगवान का क्या जरूरत है हर चीज में। लेकिन जो भक्त है हर समय वो भगवान का नाम लेना उनको अच्छा लगता है, क्योंकि उनको लगता है मुझे भगवान का शरण लेना चाहिए। और विनम्रता है तो भगवान का शरण हर समय लेते हैं, नहीं है इसलिए नहीं हो रहा है। अभी वो आपके लिए मैं बता रहा हूँ, मैं अपने लिए खुद बता रहा हूँ कि मेरे पास नहीं है इसलिए मैं हर समय भगवान का नाम ले नहीं पा रहा हूँ। शायद एक दिन में बोलते बोलते मेरे मन के अंदर परिवर्तन हो गया, इसलिए मैं इस चीज को बार बार दोहरा रहा हूँ। और एक कहानी है एक राजा का, बोलते हैं कि अपने बेटे को गुरुकुल भेजते हैं सीखने के लिए, तो क्योंकि वैदिक समय में बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता था, और गुरुकुल में अलग अलग सारे बच्चों को एक समान उनको ट्रेनिंग दिया जाता था, सारे बच्चों को बिठाते थे, सारे लोगों को ट्रेनिंग देते थे। तो उसी प्रकार उन्होंने अपने बच्चों को भी अच्छे से ट्रेनिंग के लिए भेजा था। तो कुछ समय बीत गया तो फिर
राजा जाते हैं गुरुकुल को और गुरुजी से पूछते हैं कि मेरे बेटे का ट्रेनिंग हो गया क्या? बोलते हैं हाँ, हाँ ऑलमोस्ट हो गया, ये एक छोटा लेसन बचा है, बस उसको सिखा दूँगा तब जाके आप अपने बेटे को वापस लेके जा सकते हैं। तो बोला अच्छा, अच्छा ठीक है उसको पढ़ा लीजिए। बोलते हैं ठीक है, गुरुजी ने बोला उस वो मैं बच्चों को सिखा देता हूँ लेकिन आप एक काम कर लीजिए। बोले क्या करना चाहिए? आप ना दूर में आप एक बड़ा पेड़ देख रहे हैं पीपल का, आप जाके उसको बहुत तेजी से आपके घोड़े ऊपर दौड़ते-दौड़ते उसको टच कीजिए, फिर वापस आ जाइए। राजा बोलते हैं तब तक हमारा इधर लेसन हो जाएगा। राजा बोलते हैं हाँ, 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 तो ठीक है इतना छोटा मैं कर लेता हूँ। तो फिर राजा घोड़े में बैठ जाते हैं और बहुत तेजी से दौड़ने लगते हैं घोड़े के ऊपर और पेड़ को टच करके वापस आने के लिए। जब राजा इस प्रकार से पेड़ को टच करने के लिए घोड़े में निकल जाते हैं, तो गुरुजी राजा के बेटे को बुलाते हैं, बोलते हैं आप दौड़ो अभी, दौड़ के आपके पिताजी का घोड़े का टच करो। तो वो राजा का बेटा उसके पीछे दौड़ने लगता है। फिर राजा तो आगे बढ़ जाते हैं उसको टच करके, फिर वापस आते समय देखा अपने बेटे को। बोले इधर क्या कर रहे हो? बोला मैं आपके घोड़े को टच करने के लिए आया। बोले घोड़े को टच करने के लिए? तो मैं उसके पीछे दौड़ रहा था। राजा ने बोला आप चिल्लाते तो मैं रुक जाता था। उन्होंने बोला नहीं, 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 गुरुजी ने ऐसा चिल्लाने के लिए बोला नहीं है, सिर्फ बोला टच करके आओ। तो राजा को लगा ये क्या मजाक है, मेरे बेटे का मजाक उड़ा रह गया, ऐसा थोड़ी कोई घोड़े को टच कर सकता है। तो फिर राजा अपने बेटे को घोड़े में बिठाते हैं, फिर गुरुकुल वापस लेके जाते हैं। फिर गुरुजी से पूछते हैं कि आप क्या मेरे बेटे का मजाक उड़ा रहे हो, ये क्या मजाक? आपने बोला कुछ सिखाएंगे, कि ये क्या सीखने का, कोई ऐसा घोड़े को पकड़ सकता है क्या? मैं इतना तेजी से दौड़ रहा हूँ, आपने बोला मुझे तेजी से दौड़ो और पीछे आपने उसको दौड़ाया। तो गुरुजी बोलते हैं नहीं, नहीं, ये मेरा लास्ट लेसन है। बोले ये क्या लेसन है? तो गुरुजी बोलते हैं देखिए, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं उसको एक बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट सिखा रहा हूँ कि ये जो लेसन है ये लास्ट लेसन है। ये उनको मैं क्या सिखाना चाहता हूँ कि ये कितना मुश्किल है घोड़े के पीछे दौड़ना, वो भी राजा के घोड़े के पीछे दौड़ना कितना मुश्किल चीज है। अभी आप कोई भी व्यक्ति जब ये राजा बनेगा और कोई भी व्यक्ति उसके पीछे दौड़ते दौड़ते आएगा और कुछ ना कुछ मांगेगा, तब वो समझ में आएगा कि इसको कितना तकलीफ हो रहा है, क्योंकि ये मेरे घोड़े के पीछे दौड़ के आया। तो ये चीज याद रहेगा कि घोड़े के पीछे दौड़ना इतना आसान चीज नहीं है। कोई दौड़ते हुए आ रहा है, मतलब सही में उसके लिए बहुत ही तकलीफ हो रहा है, इसलिए मुझे उनको मदद करना चाहिए। तो ये चीज मैं सिखाना चाहता हूँ। तो इसी प्रकार, क्योंकि ये विनम्रता है, मतलब हम लोग समझना चाहिए कि लोगों के अंदर तकलीफ हो रहा है। राजा बनने के बाद आप गर्वित हो जाएंगे तो फिर आप कुछ कर नहीं पाएंगे, उनको सहायता नहीं कर सकते। और इधर भी कृष्ण भी क्या बताना चाहते हैं, इधर कि सारा जो चीज है अशाश्वत है इधर का, और सारा चीज कृष्ण ने बनाया और कृष्ण ने ही हमको दिया है। और हमको पूरा विश्वास के साथ ये चीज को समझना चाहिए और कृष्ण को वापस देना चाहिए, क्योंकि हम हर समय में जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, हम हर समय में कृष्ण के दास हैं। ये चीज कभी नहीं भूलना चाहिए। और कितना भी हमारे पास धन हो, कितना भी सुंदरता हो, कितना भी हमारे पास ज्ञान हो, फिर भी हम सेवा किए हैं। और ये और एक इम्पोर्टेंट चीज है, हम ये सारा चीजों के साथ कृष्ण का सेवा करते हैं, कृष्ण बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, वो देना चाहते हैं हमको, लेकिन सारा चीज मिलने के बाद उनका सेवा करना चाहिए। हम लोग कृष्ण का सेवा नहीं करेंगे, फिर कृष्ण तो संतुष्ट नहीं होंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि जो व्यक्ति विनम्र है, वो भक्ति में क्या चाहिए, विनम्र होना चाहिए। नम्रता से क्या होता है, सेवा भाव आता है। सेवा भाव और विनम्रता साथ में चलता है। जो व्यक्ति बहुत विनम्र है उनको कभी नहीं लगता कि लोग मेरा सेवा करना चाहिए, उनको हर समय लगता है मैं दूसरों का सेवा करना चाहिए। और ये हमारे लिए बहुत ही आनंद देने का विषय है। जो आत्मा के लिए सेवा उसका धर्म है। हम तो सेवा करते हैं, लेकिन अभी क्या लगता है कि लोग हमारा सेवा करना चाहिए और मैं सारा चीज मेरे लिए होना है, मेरे भोग के लिए होना है।
हम लोग अपने अलग-अलग वैरायटी से हमको भी कुछ ना कुछ मिलता है, तो हमको भी लगता है कि हाँ, ये सारा चीज़ मेरे लिए। कुंती बोले, "नहीं, नहीं, नहीं, त्वाम अकिंचन गोचरा।" आप जिनको आप किसको आप किसके संपत्ति हैं? जो लोग अकिंचन गोचर हैं। क्योंकि उनको कुछ भी चीज़ नहीं है, कुछ भी चीज़ नहीं है मतलब उनके पास पैसा-धन नहीं है, उसके ऊपर उनके पास आसक्ति नहीं है, उनके अंदर अहंकार और गर्व नहीं है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो एक बार एक राजा अपने मंत्री से पूछते हैं कि अब बताओ क्या भगवान क्या करते रहते हैं दिन भर? तो मंत्री ने सोचा अरे ये क्या प्रश्न है? मुझे क्या पता भगवान क्या करते हैं? और राजा ने बोला देखो ऐसा मत बताओ कि भगवान सृष्टि का निर्माण करते हैं, वो तो बहुत पहले कर दिया, अब भी क्या कर रहे हैं? तो राजा मंत्री ने बोला ठीक है मैं सोच के बताता हूँ, थोड़ा टाइम दे दीजिए। मैं बोला ठीक है, तो मंत्री ने सोचा पूरा पुस्तक शास्त्र को ऊपर-नीचे घुमा के पढ़ना शुरू किया। कहीं लिखा ही नहीं है भगवान करते क्या है। तो मंत्री ने सोचा अभी तो मैं गया, अभी मैं इसका समाधान नहीं दूँगा तो राजा तो मेरा सर तो काट ही देंगे क्योंकि वो मुसलमान है। तो सोचा ठीक है अभी मैं क्या करूँगा, अभी भाग जाना इच्छा है। तो अपना जो भी थोड़ा बहुत धन-दौलत है उसको उठाया और चलने लगे। तो बाहर जब जा रहे थे तो एक ग्वाला को देखते हैं। तो ग्वाला को देखते हैं तो फिर पूछते हैं, "अरे मंत्री जी आप कहाँ जा रहे हैं?" तो वो बोलते हैं, "अरे मैं तो फँस गया क्योंकि राजा ने ऐसा प्रश्न पूछा कि उसको समाधान पता नहीं है। मैं सोचा मरने के बजाय ऐसा कहीं चले जाऊँगा तो ज़िंदा तो रह सकता हूँ।" बोले, "नहीं, नहीं आप पहले प्रश्न क्या है?" बोलते हैं, उन्होंने पूछा, "भगवान करते क्या हैं?" तो फिर ग्वाला ने बोला, "अरे इतना सरल प्रश्न है, मैं ही बता दूँगा उनको, आप क्यों चिंता करते हैं, आइए मेरे साथ।" तो उसने इतना कॉन्फिडेंटली बताया, इतना विश्वास था कि मंत्री को भी लगा हाँ, ये तो समाधान दे सकता है। फिर जाते हैं राजा के पास, राजा पूछते हैं, "अच्छा समाधान मिल गया?" मंत्री बोलता है, "हाँ, मिल गया।" "अरे! इतना छोटा प्रश्न आपने पूछा, मैं क्या ये तो एक ग्वाला भी बता देगा आपका आंसर।" राजा बोलता है, "अच्छा, बता देगा? ठीक है।" तो बोलते हैं, "ठीक है, बता दीजिए आप भगवान करते क्या हैं?" तो वो ग्वाला बोलते हैं, "देखिए राजा, इतना बड़ा विषय है कि मैं तो समाधान दूँगा, लेकिन ये आध्यात्मिक विषय है ना, तो आध्यात्मिक विषय जानने के लिए आपको मुझे गुरु जैसा स्वीकारना पड़ेगा। मतलब मैं आपके आसन में बैठूँगा, आपको नीचे बैठना पड़ेगा, तब जाके मैं बता सकता हूँ। राजा ने बोला, "हाँ, ऐसा ही है, आध्यात्मिक विषय है, तो गुरु के द्वारा सुनना चाहिए। गुरु तो ऊपर बैठना चाहिए, मैं नीचे बैठूँगा।" तो उसको ऊपर बिठाते हैं, राजा नीचे बैठ जाते हैं। तो फिर वो गला बोलते हैं, "देखिए राजा यही काम करते हैं भगवान। राजा को नीचे लेके आते हैं और नीचे जो है उसको ऊपर राजा बना देते हैं। तो ऊपर-नीचे करने का काम करते हैं भगवान।" ये क्या समझना चाहिए इससे कि हम कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं होता है इधर, ये चीज़ समझना चाहिए। क्योंकि कोई भी सिचुएशन है, हम हर समय याद रखना चाहिए कि मैं भगवान का दास हूँ और हर समय हम उसी सिचुएशन में रहेंगे और कुछ सब कुछ चेंज होगा लेकिन ये चीज़ चेंज नहीं होगा कि मैं भगवान का सर्वेंट हूँ। ये चीज़ हम जब जान जाते हैं कि हर समय मैं भगवान का सेवक हूँ, तो फिर बहुत ही भाव के साथ हम भगवान का नाम ले सकते हैं, क्योंकि भगवान मैं तो आप ही का दास हूँ। आपने मुझे ऐसा राजा बनाया आज, कल तो कुछ और बनाएँगे, आज हमने दिया है। कुछ भी सिचुएशन हो भगवान आपका हूँ दास। तो ये भाव के साथ हम भगवान का प्रार्थना कर सकते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं इसी प्रकार से हम भगवान का नाम ले सकते हैं, इसी प्रकार से हम भगवान का मंत्र जप कर सकते हैं। जिस प्रकार से मैं बता रहा था कि एक छोटे बच्चे अपने माँ के लिए किस प्रकार से बहुत ही निस्सहाय स्थिति में माँ के लिए रोता है, उसी प्रकार हम भगवान का नाम लेना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो कभी जब तक माँ नहीं आएगा वो बच्चा रुकेगा नहीं, उसी प्रकार हमको भी नहीं रुकना चाहिए। मुझे भगवान चाहिए ही चाहिए। तो ऑफ कोर्स इतना तीव्रता से कोई कर सकता है तो बहुत ही भाग्यवान है। हमको भी इस प्रकार से प्रयास करना चाहिए और तो ऐसा एक व्यक्ति को लगना चाहिए कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, अरे जो भी है भगवान से और मैं ज़ीरो हूँ।
क्योंकि कितना भी जीरो लगाएंगे हमारे पास, जब तक वन नहीं है तो जीरो का कुछ वैल्यू नहीं रहता है। तो वन कृष्ण है, इसलिए मेरे पास जो भी टैलेंट है उसका कुछ फायदा होगा जब कृष्ण आएंगे मेरे जीवन में। और कुंती महारानी इस चीज को बता रहे हैं। और त्वाम अकिंचन गोचरा, और बताते हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार का अकिंचन गोचर है तो उनका लक्ष्य क्या बन जाता है, कृष्ण बन जाता है। और बाइबल में भी बताते हैं कि जो व्यक्ति मन से बहुत ही गरीब है वो व्यक्ति भगवत धाम पहुंचते हैं। मन से गरीब मतलब कोई चीज मेरा करके अभी सोचते नहीं, इस प्रकार से। और अलग अलग तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। बोलते हैं कि आ, तो बोलते हैं कि एक एक भक्त हैं, तो वे उनका ऑपरेशन हुआ, मतलब बहुत अमीर व्यक्ति थे वो। उनका जब ऑपरेशन हुआ तो भक्तों ने उनके लिए भक्त उनको कॉल किया और उनको बोले, वो भी थोड़ा मंदिर आ रहे थे, तो उनके लिए जब ऑपरेशन हुआ तो उस ऑपरेशन अच्छा हो गया। तो उसके बाद अ, भक्तों ने कॉल किया और उन्होंने महाराज को बताया कि देखिए, मैं जब ऑपरेशन हो रहा था तो मैंने भक्तों को कॉल किया। मैं इतना धनी व्यक्ति होने के बाद में मैं रोने लगा क्योंकि मुझे डर लग रहा था। बोला कि अरे मैं इतना धनी व्यक्ति हूँ और मुझे एनेस्थीसिया दिया गया है, लेकिन मुझे लगा कि भक्त मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं और मैं बोला उनको मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। तो और बहुत सारे भक्तों ने मेरे लिए प्रार्थना किया और मुझे कॉल किया। तो हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम भक्तों के साथ रहेंगे तो भक्त प्रार्थना करेंगे तो हम भी सीख जाएंगे भगवान से प्रार्थना करना, उनके साथ संबंध रखना। तो ये दो तीन चीजें मैं सोचा थोड़ा इस श्लोक के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, हमारा बहुत सारा श्लोक है। और नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुण आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपते नमः। तो और भी चीज है इसमें, हम लोग चैतन्य महाप्रभु भी बताते हैं इस प्रकार से। तो मैं फिर और कल का क्लास में देखेंगे और कुछ होगा तो चर्चा करेंगे। अभी श्लोक आगे बढ़ेंगे हम लोग। इधर बोलते हैं कि नमो अकिंचन वित्ताय। अकिंचन मतलब उनको और कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ कृष्ण और कृष्ण चाहिए, अकिंचन। सो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियली पुअर और अकिंचना। और बोलते हैं निवृत्त गुणत्व, इनको इस गुणों के चीजों से, तीन गुणों से अतीत है। सो क्योंकि उनको धन, ये भौतिक दुनिया से धन है वो नहीं चाहिए, क्योंकि उनके पास भगवान है। वित्त गुणवत्त और आत्मा राम आया। और भगवान को कुछ भी नहीं चाहिए, आत्मा राम है, लेकिन वो भक्त चाहिए उनको। और आत्मा राम है शांत है। और बोलते हैं कि कभी कभी भक्त भी उनको कुछ बोल देंगे लेकिन भगवान शांत रहते हैं क्योंकि कौन बोलते हैं उनको, यशोदा माई बोलते हैं, राधा रानी बोलते हैं, फिर भी भगवान शांत रहते हैं। हालांकि बाहर भगवान सुनने के बाद भी शांत रहते हैं। और कैवल्य पते नमः। और डिवोटी और भक्तों को उनके जो मुक्ति चाहते हैं उनके लिए भी फायदा होता है, उनके लिए भी सहायता करते हैं इस प्रकार से। और नेक्स्ट श्लोक है, उसमें बोलते हैं कि मन्ये त्वां कालमीशानम् अनादिनिधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यः कलिः। जो आप काल रूप हैं, तो और मतलब जो कालम ईशानम, देखिए सभी के जीवन में भगवान दर्शन होता ही है। किस प्रकार से दर्शन होता है, काल के रूप में दर्शन होता है। और सारे चीजों को आप नाश कर देते हैं इस प्रकार से। कोई अनुवाद पढ़ना चाहेंगे इसका? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए माता जी। हे भगवान, मैं आपको शाश्वत समय, परम नियंता, आदि अंत से रहित,
तथा सर्वव्यापी मानती हूँ। आप सबों पर समान रूप से दया दिखलाते हैं। जीवों में जो पारस्परिक कलह है वह सामाजिक मतभेद के कारण है। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, देखिए पहला चीज क्या बोला उन्होंने, आप शाश्वत समय शाश्वत। है। हाँ, सो आप नियंता है, सारा चीज को भगवान नियंत्रित करते हैं। हालांकि हमको इतना विश्वास नहीं है, लेकिन करते हैं भगवान ही है। और आदि अंत से रहित तथा सर्वव्यापी और उनको सर्वव्यापी भी है भगवान, तो हर जगह भगवान है, हर चीज को नियंत्रण करते हैं। लेकिन हमको जब कुछ होता है तो हमको लगता है कि भगवान देखते क्यों नहीं, नहीं भगवान देखते हैं। और लेकिन क्यों इस प्रकार से फिर समस्या क्यों देते हैं, तो भगवान चाहते हैं कि हम उनके पास आ जाएं, भगवान चाहते हैं कि हम उनका शरण ले, इसलिए भगवान इस प्रकार के चीजों का आयोजन करते हैं। और और क्या है कि सभी के समान है भगवान, सभी के लिए समान है, ऐसा नहीं कि कुछ पक्षपात करते हैं भगवान, किसी को ऊपर नीचे नहीं, भगवान सभी को अपने कर्मों के हिसाब से दे देते हैं। और उसके बाद भूतानाम जन्मित कलिहि, इस प्रकार से नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं भगवान, नवेद कश्चित भगवं चिकीर्षितम् तवेह मानस्य निनाम विडंबनम् नयश्च कश्चित दयितोऽस्ति कर्हिचित् द्वेष्यस्य यस्मिन् विषमा मतिर्निनाम। कोई पढ़ेंगे इसका अनुवाद? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए मनीष। हे भगवान, आपकी दिव्य लीलाओं को कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि वे मानवीय प्रतीत होती है और इस कारण भ्रामक है। न तो आपका कोई विशेष कृपा पात्र है, न ही कोई आपका अप्रिय है। यह केवल लोगों की कल्पना ही है कि आप पक्षपात करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, तो इधर बोलते हैं कि भगवान निष्पक्षपात है। अभी अभी लेकिन लगता है कि भगवान थोड़ा किसी को पक्षपात करते हैं, किसी को कुछ ज्यादा देते हैं, किसी को कम देते हैं। ऐसा तो दिख तो रहा है कम ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन ये उदाहरण देते हैं सूरज का। बोलते हैं सूरज भी लगता है कि वो पक्षपात है, क्योंकि अभी कुछ पत्थरों के ऊपर गिरता है सूरज तो बहुत चमकने लगते हैं, हीरे जवाहरात तो। और कोई अंधे व्यक्ति है, अंधा व्यक्ति को सूरज दिखेगा ही भी नहीं। तो और कुछ पक्षी है चक्रवाका, उनको बहुत आनंद देते हैं, लेकिन कुछ और किसी को बहुत ही हानिकारक है, जो उल्लू और कोई चोर हैं, इनके लिए तो सूरज सुबह आ गया तो चोरों को तो अच्छा नहीं लगेगा, और कुछ पक्षियों को रात में ही दिखता है, सुबह दिखता नहीं है। मतलब एक ही सूरज है, लेकिन अलग अलग क्यों है, क्योंकि उनके गुणों के अनुसार, मतलब सूरज का गुण बदल नहीं रहा है, लेकिन लोगों का गुण अलग है, तो उनके ऊपर जो सूरज का प्रभाव है अलग हो जाता है। तो इसमें सूरज का कोई गलती नहीं है, क्योंकि तुम अंधा है तो सूरज को क्या बोल सकते हैं, मतलब तुम्हारे अंदर इस प्रकार के गुण है, चोर है तो चोरी कर रहा है तो उसके अंदर का गुण इस प्रकार से, तो हम सूरज को गलती नहीं मान सकते। इसी प्रकार भगवान भी निष्पक्षपात है, लेकिन हम अच्छे नहीं है तो हमको भगवान जो देते हैं हमको भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हम मन से बहुत अच्छे हैं, निष्कपट हैं, और अमल आत्म है, तो फिर कितना भी भगवान कुछ भी देंगे समझ जाते हैं हाँ ये भगवान का कृपा है, और आनंद में रह सकते हैं। तो ये चीज बता रही है कुंती महारानी कि आप नवेद कश्चित भगवंसिक तवेह मानस्य निनाविडमं नयस्य कश्चित दैतोसिक द्वेष्यश्च अस्मिन् विषमा मतिर्ननाम, इस श्लोक में। तो आगे का श्लोक में कुंती महारानी बताते थे, जन्म कर्म च विश्वात्मन अजस्या कर्तुरात्मनः तिर्यन निशियादिषु तदत्यंत विडंबनम। कोई पढ़ना चाहेंगे इसका अनुवाद? हम पढ़े प्रभु जी। हाँ हाँ हाँ। हे विश्वात्मा, ये सचमुच ही चकरा देने वाली बात विडंबना है कि आप निष्क्रिय रहते हुए भी कर्म करते हैं और प्राण शक्ति रूप तथा अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं। तो पूरे कॉन्ट्रडिक्शन भगवान के अंदर हो सकते हैं। बोलते हैं भगवान सबसे बड़े हैं और सबसे छोटे हैं, ऐसे कैसे हो सकते हैं?
तो आप ये बहुत स्वयं, और ये भी आगे भी है प्रभु जी बुक में, आप हाँ हाँ स्वयं हाँ सॉरी, पशुओं, हाँ पढ़िए। आप स्वयं पशुओं और मनुष्यों, ऋषियों तथा जलचरों के मध्य अवतरित होते हैं। सचमुच ही यह विस्मयकारी बात है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण। तो हाँ, तो माफ कीजिए मैं इसको नीचे नहीं किया। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि जन्म कर्म च विश्वात्मन अजस्य कर्तुरात्मनः, बोलते हैं कि आप जन्म लेते हैं, अजन्मा है तो जन्म कैसे लेंगे, और आपको तो कुछ काम का जरूरत नहीं है फिर भी आप काम करते हैं। बहुत सारे जो कॉन्ट्रडिक्शन है, मतलब जो चीज हम लोग समझ नहीं पाते वो भगवान के अंदर होते हैं। भगवान जन्म कैसे लेते हैं, लेकिन हमारा जन्म जैसा नहीं होता है, क्योंकि हमको जबरदस्ती आना पड़ता है, हम अपने माता पिता को चूज नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं होता। लेकिन भगवान बोलते हैं जन्म कर्म च मैं दिव्य, मेरा तो दिव्य होता है। और बोलते हैं कि अजोपि सन्नव्यात्मा भूतानाम ईश्वर प्रकृति संभवामि आत्म माया, तो अपने माया के द्वारा आते हैं। और अभी भगवान का जो शरीर है ये हमारे पंचभूतन से नहीं बना है, क्योंकि वो अतीत है, तो उनको तो अपने माता पिता चूज कर सकते हैं, कब आना चूज कर सकते हैं। और जब अर्जुन पूछते हैं कि भगवान आपको सारा चीज याद कैसे है, तो भगवान बोलते हैं देखो आपका शरीर चेंज होता है, मेरा चेंज नहीं होता है, इसलिए मुझे याद रहता है, आप भूल जाते हैं। भगवान का शरीर भी चेंज नहीं होता है। तो इतना सारा चीज है भगवान का। अभी भगवान छोटे से छोटे और बड़े से बड़े भी हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि ऐसा ही है, क्योंकि यशोदा माँ जब कृष्ण को बांधना चाहती हैं तो बांध ही नहीं पाई, क्योंकि सारे ब्राह्मण उनके पेट के अंदर है। अभी बांध नहीं पाए तो सुबह उन्होंने किंकणी बेल्ट भी बांधा था ना, तब कैसे बांधा था? वही सोचती है यशोदा माँ, बांधते समय अरे सुबह तो इसको मैंने बांधा था बेल्ट से, बेल्ट तो है इसके पेट में अभी, लेकिन ये रस्सी क्यों नहीं है? क्योंकि वो भगवान दोनों चीज एक साथ कर सकते हैं, अनंत भी है और अणु भी, क्योंकि वो परमात्मा के रूप में सभी के हृदय के अंदर सबसे छोटे व्यक्ति के और सबसे बड़ा सारा चीज भगवान के अंदर पॉसिबल है। ये इधर बता रहे हैं कि और अलग अलग जीव जंतु में भी भगवान का रूप होता है। तो भगवान आते हैं तो अलग अलग रूप में भी आता है। तो तिरियम निशेषु आदिशु तदत्यंत विडम्बनम, तो आप इस प्रकार से मनुष्य में, जानवरों में, जलचर में आप प्रकट होते हैं, ये भी बहुत ही विडम्बना है, ये ही बहुत बड़ा चीज है। सो ये भगवान ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि भगवान कब चाहिए, कहाँ चाहिए, कैसे चाहिए प्रकट हो सकते हैं। वराह रूप में ब्रह्मा के नाक से प्रकट हो जाते हैं, नरसिंह देव के रूप में वो खंबे से प्रकट हो जाते हैं, और कहीं भी चाहिए तो मत्स्य अवतार, अलग अलग रूप से भगवान प्रकट हो सकते हैं। तो भगवान के लिए कुछ मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये भगवान का लीला है। हम लोग करते हैं तो लीला नहीं होता है क्योंकि लीला और कार्य में हम लोग चर्चा कर रहे थे ना राधाष्टमी के समय पे। लीला क्या होता है? क्योंकि उनसे कुछ आशा नहीं है, कुछ कार्य करने से उससे हमको फायदा मिलता है, ऐसा सोचने से वो लीला, वो काम हो जाता है। लीला मतलब एक खेल जैसा। खेल मतलब आजकल का खेल नहीं, आजकल खेल खेलते हैं तो भी उनको गोल्ड मेडल चाहिए और ट्रॉफी चाहिए। नहीं, ऐसे कभी छोटे बच्चे खेलते हैं, कुछ ईर्ष्या नहीं होता है, उनको खेलना है, बस मजा करना है, उनको कुछ काम, उससे कुछ बेनिफिट नहीं चाहिए, उनको सिर्फ खेलना है। तो भगवान का भी हर समय खेल ही है, इसलिए हर समय कर सकते हैं। हमको अभी कोई नौकरी कर रहा है तो उनको शुक्रवार का शाम अच्छा लगता है, शुक्रवार का सही उनको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि शनिवार और रविवार उनको छुट्टी मिलता है। और सोमवार का सुबह बहुत लोग को अच्छा नहीं लगता है, कभी स्कूल जाना है, नहीं तो कॉलेज जाना है, नौकरी को जाना है, क्योंकि हमको काम करना अच्छा नहीं लगता है, हमको छुट्टी चाहिए। तो भगवान हर समय छुट्टी में रहते हैं उनको कुछ काम करने, क्योंकि काम क्यों नहीं करना है? क्योंकि ईर्ष्या नहीं है, इसलिए हम अंदर ईर्ष्या है, हमको कुछ सिद्ध करना है, कुछ करना है, इसलिए हमको होता है। जब हम भी भक्त, बहुत शुद्ध भक्त बनते हैं, हमारे अंदर ईर्ष्या नहीं, तो हम भी आध्यात्मिक जगत चले जाएंगे, उधर कुछ काम करने की जरूरत नहीं हालांकि कार्य हो रहा है, लेकिन सब कुछ भगवान के प्रसन्नता के लिए हो रहा है। तो इधर भी भगवान का लीला है, हर स्टाइल में आते हैं, हर जगह आते हैं, भगवान अपना लीला करते हैं, कुछ काम नहीं है। तो क्योंकि काम हर समय नहीं कर सकते, लीला हर समय हो सकता है, इसलिए आध्यात्मिक जगत में हर समय लीला ही चल रहा है, तो किसी को कुछ टेंशन नहीं है, वो शाश्वत हो जाता है। इधर काम है, थोड़े दिन के बाद, थोड़ी देर के बाद थक जाते हैं। दिन भर आप हफ्ते में हर रोज 3-3 बार कुकिंग करने के बाद माताओं को लगता है अरे एक दिन तो छुट्टी मिलना चाहिए
तो ये चीज होता है। और नेक्स्ट बोलते हैं, अरे आप कैसे कैसे करते हैं लीला। तो भगवान का लीला अभी हम चर्चा कर रहे थे ना, कि भगवान छोटे और बड़े कैसे हो सकते हैं। तो इधर कुंती महारानी बोलते हैं, गोप्या दते त्वैकतागसिधाम तावत् याते दशाशुरकलिलाञ्जन संभ्रमाक्षम् वक्त्रं निनीय भव भावनया सुतस्य सामान् विमोहयति वीरप्यद्भिभेति। कोई पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए। हे कृष्ण, जब आपने कोई शरारत की थी, तब यशोदा ने जैसे ही आपको बांधने हेतु रस्सी उठाई, तो आपकी व्याकुल आंखें आंसुओं से डबडबा आई, जिससे आपकी आंखों का काजल धुल गया। यद्यपि आपसे साक्षात काल भी भयभीत रहता है, फिर भी आप भयभीत हुए। यह दृश्य मुझे मोहग्रस्त करने वाला है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अभी भगवान ये कुंती महारानी बोल दे तद तो तत्यंत विडंबनम, बहुत ही विडंबना है। तो उसका उदाहरण में बताते हैं, देखिए गोप्या ददे त्वयि। अभी आपको कौन बांध रहे हैं? ये गोपी बांध रही है। बड़े बड़े ऋषि मुनि और इतने इतने अमलात्म हैं, और इतने इतने बड़े बड़े लोग आपको प्राप्त ही नहीं कर सकते, और एक गांव में एक औरत आपको बांध रही है। अभी भगवान को प्राप्त करने के लिए कौन कौन बैठे हैं उधर भागवत सुनने के लिए, जब परीक्षित महाराज आते हैं, और नैमिषारण्य में इतने इतने बड़े ऋषि मुनि लोग तपस्या करते हैं, योग ये करते हैं, यज्ञ इत्यादि करते हैं, बड़े बड़े शास्त्र ग्रंथ पढ़ते हैं, उसके बाद तब जाके थोड़ा भगवान समझते हैं। और इधर यशोदा माई कृष्ण को लेके बांध के रखी है, तो बोलते ये तो बहुत ही विडंबना है। तो गोप्या ददयत्वै कृतागसिधाम तत्। ऐसा नहीं कि फिर भगवान से कौन कौन डरते हैं? बड़े बड़े असुर, असुर ही नहीं देवता भी डर जाते हैं। ब्रह्मा शिवा इत्यादि भी भगवान को प्रार्थना करते हैं, उनके सामने झुक उनका सर झुक जाते हैं। और असुर और देवता भी भगवान से डरते हैं, अरे बहुत बड़े हैं, सभी शक्ति उनसे आता है। सारे लोग जब भगवान कृष्ण का अवतार जब भूदेवी के साथ सारे देवता जाते हैं, ब्रह्मा शिवा और क्षीर सागर के पास जाके सारे देवता उनसे प्रार्थना करते हैं बहुत ही विनम्रता से। और हमने देखा कि रावण, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु और शिशुपाल दंतवक्र हर समय भगवान से डरते थे कि कब वे आएंगे और मुझे मार डालेंगे। तो ऐसा है। तो लेकिन इधर वही भगवान यशोदा माई को देख के डर रहे हैं। याते दशासुर कलिलांजन संभ्रमाक्ष। ऐसा नहीं कि भगवान एक्शन कर रहे हैं, सच में डर रहे हैं। वक्त्रम निनीय भव भावनया, बोलते हैं कि उनके आंखों से इस प्रकार से पानी आ रहा है। और कुंती महारानी बोलते हैं, सामान विमोहयति भीरप्यद्भिभेति। अरे भय, जो भय है, डर है, वो आपको देख के डर जाता है, लेकिन आप यशोदा माई को देख के डर रहे। इसको देख के मैं विमोहित मैं विमोहित हो गई कि ऐसे कैसे हो सकते कि आप यशोदा माई। तो इधर प्रभुपाद बताते हैं कि यशोदा माई का जो पोजीशन है वो देवकी और कुंती से भी बहुत ऊंचा है, क्योंकि देवकी भी कृष्ण को ठीक है अपना बेटा मानती है, लेकिन उनको भी बताइए ये भगवान है। और कुंती महारानी भी जानती है कृष्ण भगवान है, मेरे भांजे हैं लेकिन कृष्ण भगवान है। उनसे ऊंचा देवकी है, भगवान उनसे जन्म लेते हैं, लेकिन सबसे टॉप यशोदा माई है, क्योंकि भगवान कृष्ण को भगवान मानती नहीं है वो। और इतना प्रेम करती है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि देखिए अभी छोटा बच्चा है, बहुत ही एक्टिव है, बहुत ही शरारत है, तो माँ को बहुत तकलीफ होता है उसको नियंत्रण करने के लिए। हर समय कुछ ना कुछ कर रहा है, हर समय उसको टेंशन में रहते हैं। कभी कभी हम ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं, देखते हैं कि मेट्रो में जाते हैं, वो नीचे नहीं बैठते, खड़े नहीं होते, बैठते नहीं है, गोदी में भी पकड़ नहीं सकते, हर समय दौड़ते रहते हैं। उनको कैसे, तो ट्रेन में भी दौड़ रहे तो कैसे पकड़ेंगे। तो माँ को बहुत तकलीफ होता है। बोला अभी कृष्ण जित भगवान स्वयं है, यशोदा माई के नटखट काना, अभी उनको कौन नियंत्रित कर सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं यशोदा माई का पावर कितना रहेगा। उन्होंने भगवान जो परम सत्य है उनको कंट्रोल करके रखा है। कैसे कंट्रोल किया?
अपना प्रेम से कंट्रोल किया। इतना प्रेम है यशोदा माई के अंदर, और कृष्ण को झुकना ही पड़ता है, और इधर उन्होंने बांध के भी रख दिया। कृष्ण डरते भी है यशोदा माई, इस प्रकार से उन्होंने डांटा तो कृष्ण डर भी रहे। तो मतलब हम सोच सकते हैं कि यशोदा माई का पोजीशन कितना ग्रेट हो सकता है। हालांकि उनको हर समय टेंशन रहता है क्योंकि कृष्ण क्या करेंगे, लेकिन वो टेंशन में भी उनको आनंद है, वो प्रेम है, क्योंकि आध्यात्मिक जो भावनाएं हैं उससे आनंद आता है, उससे दुख नहीं होता है। हालांकि वो दुख में भी आनंद है। मतलब अभी सीता माँ, गोपियां जब आप भगवान से बिछड़ जाते हैं, तो हमको भौतिक दुनिया में नियम कैसा है कि हम किसी से बिछड़ जाते हैं तो हमको दुख लगता है। आध्यात्मिक जगत में वो दुख भी एक तरह का आनंद है, ये हम समझ नहीं सकते अभी। इसको विरह भाव बोलते हैं। तो इसमें भी आनंद होता है, विरह में भी। आध्यात्मिक जगत में हर चीज में एक्सटेसी ही है, हर चीज में एक्सटेसी है। मिलने से भी एक्सटेसी है, बिछड़ने से भी एक्सटेसी है। उसी में आध्यात्मिक जगत ही पूरा आनंद और प्रेम से भरा है। तो इसलिए हमको उधर जाके रहना, इधर रहेंगे तो ऐसे ही हम लोग, हमारा जीवन में तकलीफ होता ही रहेगा। जब तक हम कृष्ण से वो संबंध बनाए नहीं रखते, तब तक हमको तकलीफ उठाना पड़ेगा। तो ये चीज है इधर। लेकिन हम लोग इधर भी एक तरह का आनंद कब मिलता है, जब हम लोग भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि उनके बारे में चर्चा करने से ही आनंद है, और इससे और कुछ आनंद नहीं है। हम जब भगवान के बारे में चर्चा करते हैं तो उसी में हमको लीन होना है, उसी में हमको आनंद लेने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हमको भौतिक दूसरी चीजों से आनंद प्राप्त अपने आप उसमें टेस्ट चला जाता है। अभी हमें कथा में हमको आनंद मिल रहा है, कृष्ण के बारे में सुनने में हमको आनंद मिल रहा है, तो बाकी जो चीज में, सिनेमा में, सीरियल में, बाकी चीज में जिसमें रुचि अपने आप चला जाएगा, हमको उसमें कुछ मजा नहीं आएगा। नहीं नहीं, अभी फिल्म सॉन्ग आ रहा है, लोग बजा रहे हैं और नाच रहे हैं, तो हमको लगेगा नहीं नहीं, हम तो भगवान का कथा करेंगे और भगवान का नाम में आनंद लेंगे। हम लोग कीर्तन में नाचेंगे, नाचेंगे है लेकिन कीर्तन में नाचेंगे, कथा कृष्ण का करेंगे। इसमें आनंद ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। तो पूरा कब मिलेगा हमको इसमें आनंद? पूरा मन लगा के सुनना चाहिए, पूरा भाव के साथ हमको इसमें भाव के साथ हमको सुनने का प्रयास करना चाहिए, तब जाके हम इसमें हमको रुचि आएगा। नहीं तो क्या होगा, हमने अपने मन नहीं दिया इधर, मतलब हाँ ठीक है सुनना है तो चालू कर दिया जूम और अपने काम में लग गए, तो ऐसा नहीं होगा। हम लोग अच्छा से एक जगह बैठना चाहिए, और क्योंकि ये तो पुस्तक आपको दिख रहा है तो देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, और ये हम भगवान को दिखाना चाहिए हमारा प्रामाणिकता। देखिए भगवान, मैं आपके लिए इतना सीरियस हूँ, तो हम भगवान के लिए सीरियस हो जाते हैं तो भगवान भी हमारे सीरियस हो जाते हैं। तो अभी कोई सीरियस विषय हो रहा है हमारे जीवन में, तो हम उसको पूरा उसका 100% जस्टिस देना चाहिए। तो इसी प्रकार हमको कृष्ण के लिए भी, हमको कृष्ण चाहिए तो हम भी इतना सीरियसली उसके लिए प्रयास करना चाहिए। जब तक हम उतना सीरियस नहीं रहेंगे, हमारा भौतिक चीजों के प्रति रुचि नहीं चला जाएगा। जब तक वो रुचि है इधर, हमको तो फिर से जन्म लेना पड़ेगा। देखिए लोग बोलते हैं, देखा मुझे भी संन्यास लेना है, मैं ना 50-60 साल के बाद मैं भी चला जाऊंगा हरिद्वार, ऋषिकेश, संन्यास ले लूंगा, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आपके पास भौतिक चीजों के प्रति रुचि ऐसा ही पड़ा है। जब तक हम कृष्ण का कथा में रुचि नहीं आएगा, तब तक ये भौतिक चीजों के रुचि हमारे से जाएगा ही नहीं। और कितना भी प्रयास करो, हमको लगेगा थोड़ा, हाँ थोड़ा मजा भी करना चाहिए ना, पूरा क्या कृष्ण कथा सुनते रहेंगे, थोड़ा हमारा भी कुछ होना चाहिए, इस प्रकार से हमारा मन बोलता रहेगा। और इसलिए हमको प्रयास करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जप करने में, उसमें पूरा मन लगा के करेंगे, तब जाके थोड़ा थोड़ा रुचि आएगा, भगवान दया करेंगे। हम भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान मुझे ना भौतिक चीजों में बहुत रुचि है, मुझे उससे छुटकारा दिला दीजिए। हम लोग प्रार्थना नहीं कर पा रहे इस प्रकार से, तो क्या प्रार्थना करना चाहिए? भगवान मैं प्रार्थना कर सकूं उससे, इसलिए प्रार्थना करो। मतलब भगवान मैं तो, मुझे रुचि नहीं चाहिए ऐसा लग भी नहीं रहा है, लेकिन मुझे लगने के लिए उसके लिए प्रार्थना कीजिए। मुझे लगना चाहिए कि मुझे इस भौतिक दुनिया में भोगना नहीं चाहिए, इस प्रकार का इच्छा ही नहीं है मुझे, मुझे अभी भी लग रहा है मुझे भोगना चाहिए, लेकिन भगवान ऐसे इच्छा दे दीजिए कि मुझे एक दिन इच्छा होगा कि मुझे भोगना नहीं चाहिए, तो उस इच्छा के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। मतलब हर समय ऐसा प्रार्थना में हमारा जीवन होना चाहिए कि भगवान मैं तो विनम्र नहीं हूँ,
एटलीस्ट मुझे होने के लिए इच्छा तो दे दीजिए, इसके लिए प्रार्थना करो। बाद में मिलेगा तो बोल सकते हैं। तो हमारे लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, किसी को कुछ प्रश्न है अभी तक? ठीक है, हम इधर एंड करेंगे। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रभु प्रणाम। जी, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। इस समय कीर्तन नहीं हो रहा है प्रभु जी। आज देर हो गई। हरे कृष्णा प्रभु जी।